महारैली के संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में उपस्थित तमाम मीडिया के बंधुगण, तमाम नौजवान साथी, जिनके बदौलत 17 अक्टूबर का आदिवासी हुंकार महारैली एक बड़ा जनसैलाब के साथ में यहाँ होने वाला है। मैं मीडिया के माध्यम से तमाम झारखंड के आदिवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा, आमंत्रण करना चाहूँगा कि आज जिस तरह से आदिवासी समाज पे हमला हो रहा है, उस हमले से कैसे हम लोग बचें। हमारे पुरखों द्वारा जो दी गई विरासत है, जो व्यवस्थाएं हैं, कैसे हम इन तमाम व्यवस्थाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे संचालित कर पाए, इसके संदर्भ में ये रैली आहूत की गई है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निरंतर कई वर्षों से लगातार आदिवासी समाज में कई तरह के हमले हो रहे हैं। वर्तमान समय में कुर्मी जाति जो अनुसूचित जनजाति के दर्जा पाने के लिए कई तरह के रेल टेका, डहर छेका जैसे कार्यक्रम का आयोजन किए, लेकिन आज आदिवासी समाज जाग चुका है। क्योंकि आदिवासी हमारे पुरखा ऐसे आंदोलन किए थे जिन्होंने हमारा जीवन शैली चलने के लिए जल जंगल जमीन को भी बचाया, और आज देश की आज़ादी का जो नींव भी हम लोग देखते हैं तो प्रथम पंक्ति में रह के हमारे आदिवासी पुरखों ने लड़ाई को लड़ा था। हम उनके संतान हैं। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के समस्त आदिवासियों से आह्वान करते हैं कि आप लाखों की संख्या में उपस्थित हो। जैसे युवा साथियों ने आप लोगों को बताया कि हर क्षेत्र से लोग, पूरे झारखंड के सभी जिलों से, चाहे जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे जनजाति के लोग हैं, सभी जनजाति के लोग इस जनसैलाब में शामिल हो रहे हैं। और आज इस जनसैलाब जो उभरेगा, हम एक संदेश केंद्र सरकार को देने का काम करेंगे कि आज आदिवासी समाज झारखंड ही नहीं, अगर झारखंड राज्य की अगर नींव रखी गई थी तो आदिवासियों का कस्टम सिस्टम कल्चर पर ही रखा गया था, इसीलिए झारखंड राज्य को उसी नींव पे अलग किया गया। और आज अगर देश की ही बात करें तो आज हम नहीं बोलते हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश के पहले नागरिक आदिवासी हैं। तो हम उन पुरखों का सम्मान करते हैं। आज एक जगह हम लोग जो भी धर्म को मानने वाले रहते हैं, जो भी जात के लोग रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं भाईचारा बना के। तो हम चाहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप भाईचारा बना के रहें। और आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा समस्त झारखंड वासियों को, नौजवानों को, युवतियों को, कि आप इस रैली के दौरान किसी भी मीडिया से आपको कोई बातों को पूछा जाए तो आप कभी भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, मर्यादित भाषा का आप उपयोग करें। किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कई रैलियों के माध्यम से लोग अलग अलग बयान देते हैं, कोई उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है। आदिवासी समाज एक सभ्य समाज है। एक दो के चलते मैं पूरा समाज को बदनाम होता नहीं देखना चाहता। मैं सबों से अपील करता हूं कि आप मर्यादित शब्द का उपयोग करें। हम संवैधानिक तरीके से हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुर्मी जाति जो शुरू से कभी भी जनजाति का दर्जा उनको नहीं मिला, हम मांग करते हैं कि उसको अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया जाए। आज उनके द्वारा ही कहा जाता है कि हम आदिवासी मूलवासी भाई भाई हैं। निश्चित रूप से हम भाई भाई हैं। कई लोग अलग अलग बातों में आज उलझाने का काम करते हैं। कई जानकार लोग बोलते हैं कि इसको मणिपुर बनाएगा। मैं आह्वान करना चाहता हूं, लोगों से अपील करना चाहता हूं, किसी भी कीमत पे इस झारखंड राज्य को मणिपुर नहीं बनने दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे भाईचारगी जरूर दिखाएंगे, लेकिन जो हमारी संवैधानिक हक की लड़ाई है, जिससे मेरा आरक्षण में हमला होगा, आज वैसे चीज को बचाने के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा रैली का आह्वान किया है। इसका ट्रेलर आज सभी देख चुके हैं। पूरे झारखंड के अन्य जिलों में लाखों की संख्या में लोग उमड़े हैं। आज मुझे उम्मीद है कि ये प्रभात तारा मैदान पूरा भरेगा। करीबन 4 से 5 लाख को इस प्रभात तारा मैदान में लोग उपस्थित हो रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से सभी लोग एक नारा के साथ में, झंडी के साथ में, तख्ती के साथ में, एकदम सभ्य तरीके से, डिसिप्लिन में आज यहाँ उपस्थित होंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप लोग भी जब लोगों से पूछेंगे, उन्हीं एकदम सटीक सवालों को पूछे, ताकि हमारे लोग उसको जवाब दे पाए कि आप किस लिए यहाँ आए हो। तो हम लोग जानते हैं कि कुर्मी जनजाति, यहाँ कुर्मी जाति जो जनजाति में शामिल होना चाहता है, उसको रोकने के लिए, उसकी मांग को हम, जो गलत तरीके मांग है, उसको हम केंद्र सरकार को बताने के लिए रैली का आयोजन कर रहे हैं। रैली, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जो कुर्मी आदिवासी बनने की मांग कर रही है, उसके विरोध में आदिवासी हुंकार महारैली प्रभात तारा मैदान में किया जा रहा है आगामी 17 अक्टूबर को। मैं बताना चाहूंगा, ये आगामी जो 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली किया जा रहा है, उसमें लाखों की संख्या में तो भीड़ होगी, लेकिन ये ऐतिहासिक होगा। 4-5 लाख से भी ज्यादा भीड़ होगी। 10 लाख की संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ से हम लोग लगातार विभिन्न जिलों से लोग संपर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अलग राज्य से भी हम लोगों के पास कॉल आ रही है। महाराष्ट्र से आ रहे हैं,
बिहार से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, ऐसे कई अलग राज्य से यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग आ रहे हैं और ये एक ऐतिहासिक होगा। इसलिए सभी मीडिया बंधु आप लोग तैयार रहिए। ये ऐतिहासिक महाजुटान आदिवासियों का है, आदिवासी हुंकार महारैली आगामी 17 अक्टूबर को। और जिन जिन लोग हमारे आदिवासी भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, जरूर से जरूर आए। ये आदिवासी हुंकार महारैली आदिवासी एकता का परिचय है। अगर आपको आदिवासी एकता का परिचय देना है तो आदिवासी हुंकार महारैली में 17 अक्टूबर को जरूर से जरूर आना है। इसलिए आप सभी को आए। अपनी अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई के लिए पूरा आदिवासी समाज पूरे झारखंड राज्य से इस प्रभात तारा मैदान में उलगुलान करने वाला है। और जिस तरह से इनका कहना है कि अपना इतिहास को चुहाड़ विद्रोह जिसमें अपने महापुरुष को इसने जोड़ने का काम किया, साथ ही साथ जिस तरह से फर्जी दस्तावेज पे दावा कर रहे हैं कि हम लोग आदिवासी है, आदिवासी समाज उनका कटाक्ष करता है और अपनी आदिवासी एकता का जो परिचय देने के लिए पूरे राज्य भर से आदिवासियों को आह्वान करता है कि विभिन्न राज्यों में के जो आदिवासी है, जिस तरह से मणिपुर में आज कुकी और मतई जनजाति का जो लड़ाई चल रहा था, कहीं ना कहीं वो लड़ाई आज झारखंड में देखने को मिल रहा है। और झारखंड को हम लोग कभी भी आपसी एकता को तोड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए जिस तरह से आप सरकार को प्रेशर के माध्यम से आदिवासी बनाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रेल टेका का आंदोलन किया, आज शहर छेका का आंदोलन कर रहे हैं। तो आदिवासी समाज भी अपना चट्टानी एकता दिखाने के लिए 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में हम लोग भी आह्वान किए हैं कि भारी से भारी संख्या में आदिवासी समाज अपनी हक अधिकार के लिए और अपनी अस्मिता को बचाने के लिए प्रभात तारा मैदान में भारी संख्या में कूच करने का काम करेगा। और तय हो चुका है, विभिन्न जिलाओं से भी हम लोग को सूचना प्राप्त हो चुकी है, भारी संख्या में लोग यहाँ पे आने का काम करेंगे। और हम लोग आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी भाई बंधु इस महारैली में शामिल हो रहे हैं तो अपने साथ जो मांग का तख्ती है, साथ में अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ इस रैली में शामिल होने का आप लोग से अपील करते हैं। चारों दिशा से अलग अलग जिलों से लोग आने वाले हैं और इसका में जोन बांटा गया है, खासकर शहरों के लिए। शहर से जैसे कि आप खुट्टी तरफ से जो लोग आ रहे हैं वो पैदल मार्च करते हुए पुराना विधानसभा मैदान में जमा होते हुए पैदल मार्च करते हुए आएंगे। जो हमारा सेंट्रल शहर है वहाँ हड़मू मैदान में लोग जमा हो रहे हैं, वहाँ से पैदल मार्च करते हुए प्रभात तारा मैदान आएंगे। और उसी तरह तीसरा जो हमारा पॉइंट है आपका पुराना नया विधानसभा के सामने मैदान में, वहाँ लोग जमा होके खुट्टी बेड़ो के मांडर के लोग वहाँ जमा होके आएंगे। और मुख्य तौर पे इसमें वॉलंटियरों की संख्या भी दर्शाई गई है कि हम लोग के जो भी लोग हैं उसे किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि तैयारी अंतिम चरण पे है और अधिक से अधिक लोग प्रभात तारा मैदान 17 अक्टूबर को 11 बजे तक पहुँचे।